हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं आप सभी को पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर ईआईएम सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। हमारा टॉपिक है शेयरिंग ब्रिज। सर्वप्रथम हमें इसके फिगर को समझना है, क्योंकि फिगर को समझकर ही इसकी वर्किंग को लिखा जा सकता है। चलिए समझते हैं इसके फिगर को। सर्वप्रथम भुजा ए बी जिसके मध्य में एक कैपेसिटर सी जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और इसके सीरीज में लगा हुआ रेजिस्टेंस R1 है, तथा दूसरी भुजा बी सी जिसके मध्य एक रेजिस्टेंस R2 लगा हुआ है, तथा भुजा ए डी जिसके मध्य एक कैपेसिटर C3 लगा हुआ है जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात है, तथा भुजा डी सी जिसके मध्य में एक रेजिस्टेंस R4 और एक कैपेसिटर C4 लगा हुआ है जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तथा इसे विद्युत सप्लाई से जोड़ा गया है और इसके मध्य में एक गैल्वेनोमीटर दिया गया है। इसके समझते हैं सॉल्विंग को। भुजा ए बी जिसे हम Z1 से डिनोट करते हैं, इसके मध्य में एक कैपेसिटर तथा एक रेजिस्टेंस R1 लगे हुए हैं जो एक दूसरे के सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे हम R1 प्लस 1/j⍵c लिखते हैं। 1/j⍵c इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो कैपेसिटर का सीरीज का फार्मूला होता है वो होता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, इसलिए हम इसे 1/j⍵c लिखते हैं। तथा भुजा बी सी जिसके मध्य में एक रेजिस्टेंस R2 लगा हुआ है, तथा भुजा ए डी जिसके मध्य में एक कैपेसिटर C3 लिखा हुआ है, इसे हम 1/j⍵c3 से लिखते हैं। तथा भुजा सी डी जिसके मध्य में एक रेजिस्टेंस R4 और एक कैपेसिटर C4 लगा हुआ है जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए हम इसे 1/R4 प्लस j⍵c4 लिखते हैं। 1/R4 इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो रेजिस्टेंस का पैरेलल का फार्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, इसलिए इसे हम 1/R4 लिखते हैं। और जो कैपेसिटर का पैरेलल का फार्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, इसलिए इसे हम लिखते हैं j⍵c4। जब ब्रिज संतुलित अवस्था में हो तब हम इसे लिखते हैं Z1/Z2 बराबर Z3/Z4। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और फिर इसके सभी मानों को लिखते हैं, इसमें पुट करते हैं। पुट करने पर हमें प्राप्त होता है j⍵c3 ब्रैकेट में R1 प्लस 1/j⍵c बराबर R2 1/R4 प्लस j⍵c4। फिर इसके हम रियल मानों की तुलना कर लेते हैं, जो वास्तविक मान है। तो वास्तविक मान की तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है C3/C इज इक्वल टू R2/R4। हम इसे C में अलग कर लेते हैं, तब हमें प्राप्त होता है C3/R4/R2 इज इक्वल टू C। तब हमें C की वैल्यू ज्ञात हो जाती है। अब इसके हम इमेजिनरी पार्ट को तुलना करना होता है। तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है C3/C4 इक्वल टू R2/R1।